स्टेनलेस एमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाईबैक जो है ये पेटीएम की प्राइस को कैसे इम्पेक्ट करेगा। आने वाले टाइम में जो है इस इम्पेक्ट का क्या असर आपको है देखने को मिलेगा, और इस चार्ट के अंदर अपन समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक की प्राइस के अंदर जो है क्या मूव आपको देखने को मिल सकता है, किस प्राइसेस पे जो है आपको एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के रीजन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। न्यूज क्या है उसकी भी बात करूंगा, डिटेल में वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। गाइज अगर बाईबैक की बात करूं तो बाईबैक को आपको पहले समझना पड़ेगा बाईबैक होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक चार्ट लेके आया हूं, इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक एप्पल है, तो एप्पल ने यहाँ पे जो ये इसका स्टॉक चार्ट है, यहाँ पे इसने जो है करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद ये जो है ये कंसोलिडेशन रेंज है। इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर एप्पल ने अपने ही स्टॉक जो है 2 वीक के अंदर बाई किए, बाई बैक किया। ये बाई करने के बाद स्टॉक की प्राइस के अंदर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मूव जो है वो यहाँ पे देखने का मिला। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे तो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। जो लिक्विडिटी पहले थी यहाँ पे, वो लिक्विडिटी यहाँ पे आगे के साइड में यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि जो है उसी स्टॉक ने, उसी कंपनी ने अपने स्टॉक्स को जो है बाईबैक कर लिया। बाईबैक करने के बाद जो है ये जो सेलिंग आ रही थी, ये सेलिंग लिक्विडिटी आ रही थी, जो पैनिक में था स्टॉक, उसके अंदर जो है एक अच्छा मूव अपन को आता हुआ दिखा। ये एक सिंपल सा जो है आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो बाईबैक का। जनरली अगर इमोशंस पॉजिटिव हो तो जनरली इसी टाइप के जो मूव है वो अपन को स्टॉक्स के अंदर बाईबैक के बाद में देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं पेटीएम के जो स्टॉक के अंदर कल जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में। देखो गाइज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आने वाले टाइम में ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, ये आने वाले टाइम में ही अपन को बता पाएंगे कि ये कितने प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, कितने जो है इनका जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम के हिसाब से बिल्डअप हो रहा है। तो इसका डेटा जो है अभी निकल के आया है, अक्टूबर नवंबर का डेटा आप देख सकते हो। पूरा का पूरा यहाँ पे जो है आपके लिए डेटा लेके आया हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि पेटीएम के जो लोन्स हैं गाइज, यहाँ पे पेटीएम के लोन कौन से हैं वो भी मैं बात करूंगा, तो वो यहाँ पे 150% से यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं अक्टूबर नवंबर पीरियड के अंदर। अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ये जो है 374% का यहाँ पे इंक्रीज है। अब पेटीएम लोन, तो जब भी इसकी बात आती है तो आपने जनरली यहाँ पे वेंडर्स के पास पेटीएम का जो है ये लगा हुआ देखा होगा क्यूआर कोड, और उसके अंदर जो है वैलेट से लोग यहाँ पे जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं। छोटे छोटे वेंडर में, स्ट्रीट वेंडर्स के पास अगर आप देखोगे तो जनरली जो है ये फैसिलिटी पेटीएम ने दे रखी है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक रिटेल जो रिटेलर है, वो रिटेलर यहाँ पे जो है अपने पेटीएम वैलेट से यहाँ पे पेमेंट कर पाता है, और उसकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो ईयर ऑन बेसिस पे आपको मैं दिखा रहा हूँ 374% से यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। और अगर इसकी एनुअल ग्रोथ की मैं बात करूंगा यहाँ पे, एनुअली यहाँ पे अपन बात करें तो ये टोटल 150% से जब इंक्रीज हुआ है, तो इसको अगर मैं पूरे 1 ईयर का डेटा लेके देखूं तो ये जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 39,000 करोड़ का, जो कि है 4.8 बिलियन जो डॉलर है उसके अंदर ये डाटा निकल के आ रहा है। एक बहुत ही बड़ा जो नंबर है ये यहाँ पे रिटेल के अंदर यहाँ पे निकल के आ रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि जो कंपनी है उसने पिछले 1-1.5 साल में आईपीओ आने के बाद ग्राउंड के अंदर कितना ज्यादा एक्सपेंड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6292 करोड़ के जो है इसको जो अभी डेटा निकल के आया है, 6292 करोड़ का जो ये डेटा है ये यहाँ पे निकल के आया है। इतनी जो सेलिंग है इसने यहाँ पे लोन है ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस सेगमेंट के अंदर, जो मैंने अभी जो बताया अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो इन 2 मंथ के अंदर। दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि ग्राउंड के अंदर काम किया है कंपनी ने, लेकिन स्टॉक यहां पे परफॉर्म नहीं कर पाया। स्टॉक ने अपने जो आईपीओ के जो इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छे से निराश किया है। आपने देखा स्टॉक कहां से 2100 रुपए के जो प्राइसेस थे वहां से जो है लिस्ट होने की कोशिश करता है, जो आईपीओ लाने की कोशिश करता है, और उसके बाद में लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट है वो अपन को देखने को मिली। और गिरावट भी ऐसी वैसी गिरावट नहीं, 70% से ज्यादा गिरावट है मार्केट कैप के अंदर अपन को देखने को मिली। अब अपन बात करते हैं लेवल्स की गाइज। लेवल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लेवल के आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आगे आने वाले टाइम में आपको पेटीएम के स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे आपको जो है इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली गाइज ये बहुत ही शानदार जो है ये आपको एक ओवरव्यू देने वाला है ये चार्ट, और ये आपको बताने वाला है कि आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक के अंदर जो है क्या पोजीशन रखनी है।
देखो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ की हैं, ये इसका एक ही बार ब्रेक हुआ है, ये एक ही बार ब्रेक हुआ है। और वो जब ब्रेक हुआ उसके बाद में इसने जो है इससे यहाँ से जो है 52 वीक लो यहाँ पे बनाया स्टॉक ने। उसके बाद में स्टॉक इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इस जो रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है आज जो है यहाँ पे है स्टॉक, लेकिन इस रेंज के अंदर मूव करता दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में आपके पास देखो दो ऑप्शन है, दो जो लेवल्स हैं उनको आपको फोकस में रखना है। उन लेवल से आप जो है अच्छे से स्टॉक के अंदर जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बने रह सकते हो, और शॉर्ट टर्म के अंदर कहां पे आपको थोड़ा बहुत एग्जिट करने का मौका मिले तो मिल सकता है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये पहले भी ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, यहाँ पे जो है सपोर्ट का काम कर चुका है। तो ये आप डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम ये जो लेवल्स हैं ये करने वाले हैं। तो ये जो रेंज है ये 585 से लेके जो है ये 620 रुपए 615 रुपए की जो रेंज है, ये रेंज आपको यहाँ पे जो है एक यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उससे पहले अपन को स्टॉक के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिखता है। अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर भी स्टॉक यहाँ पे मूव कर पाता है कंसोलिडेट करके, और इसी जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है इससे मूव कर पाता है, तो हायर जो टारगेट्स है वो अपन को स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार होंगे आपको आने वाले टाइम में जो आपको टारगेट दिखाने वाला है स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ से जब गिरावट हुई थी, गिरावट होने के बाद ही स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आया। उससे पहले के आप वॉल्यूम्स को देख लीजिए, वॉल्यूम कोई था ही नहीं। आज के लेवल के अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो उससे पहले कोई वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक के अंदर था ही नहीं। तो इसलिए आप समझ सकते हो स्टॉक के अंदर जो है किन लेवल्स पे आपको जो है कॉशियस रहना है, और किन लेवल्स पे जो है आपको स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट्स लेवल हैं उन पे जो है आप अगर नई पोजीशन भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इन लेवल्स के अनुसार जो है मेरे व्यू के अनुसार आप जा सकते हो। तो ये तो है इस स्टॉक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस। आपको जो है ये एनालिसिस कैसा लगा और आप क्या सोचते हो इस बायबैक के बाद में आपको जो है क्या प्राइसेस आपको देखने को मिल सकती है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।